ये कहानी उस देश की है जहाँ तेल सोना था, बैसाखी का वरदान था, पर आज वही तेल दुनिया को कितना महंगा पड़ा। क्या यही तेल उसे दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक टकराव में घसीट रहा है? और क्या सच में अब दुनिया की सबसे विवादित राजनीतिक लड़ाई यहीं से शुरू हो गई है? वेनेजुएला नाम छोटी वेनेज से लिया गया था, क्योंकि शुरुआत समंदर के किनारे बसे लोग वहीं की झीलों में छोटे छोटे घरों को पानी पर बनाते, पर समय बदल गया और ये छोटे छोटे घर एक विशाल महाशक्ति में बदल गए। वर्तमान में वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं, जो करीब 300 अरब बैरल से भी ऊपर हैं। इसे कभी कभी अन्य सभी ओपेक देशों से भी ज्यादा कहा जाता है। वेनेजुएला की राजनीति में 20वीं सदी के अंत में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन ह्यूगो चावेज ने सत्ता को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने तेल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया और तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद निकोलस मादुरो उनके बाद सत्ता में आए और राजनीतिक गिरावट की कहानी शुरू हुई। आर्थिक संकट और तेल की कम होती उत्पादन क्षमता ने देश को आर्थिक तहखाना में धकेल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आर्थिक समस्या थी या पावर गेम का हिस्सा? अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव, ये टकराव कोई आजकल की बात नहीं। 2026 की शुरुआत में ऐसा घमासान हुआ कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक ऑपरेशन ने रेजिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। यह पहला मामला है जब अमेरिका सीधे एक प्रमुख देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया। अमेरिका ने कहा कि वे नैरो टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पर बहुतों का मानना है कि असली खेल तेल और संसाधनों के ऊपर है। अमेरिका वर्तमान में वेनेजुएला से करीब 50 मिलियन बैरल तेल प्राप्त करने की योजना बना रहा है, और यही वह बिंदु है जहां सवाल उठता है, क्या तेल वास्तव में शक्तियों की प्राथमिकता है? और इससे भी गहरा सवाल, क्या कोई विश्व हवाला राजनीति अब खुलकर सामने आई है? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी? भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से शांति और संवाद का अनुरोध किया। साथ ही भारत ने अपने नागरिकों को यातायात सलाह दी और कहा कि वे इस समय वेनेजुएला की यात्रा से बचें। अब इन सब का असली प्रभाव क्या होगा? विश्लेषकों के मुताबिक वेनेजुएला का वर्तमान संकट सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा, शक्ति और राजनीतिक सिद्धांतों का एक बड़ा संघर्ष है। कई आलोचक कहते हैं कि वह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय कानून, संसाधनों की बराबरी और लोकतंत्र की सच्ची भावना पर सवाल उठाता है। जब 2013 में मादुरो सत्ता में आए, तब से ही स्थिति कठिन होती गई। अमेरिका ने उनके शासन पर नार्को टेररिज्म और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए, पर यह केवल आरोप ही नहीं रहे। अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए, तेल व्यापार को रोक दिया और अपनी सैन्य शक्ति को कैरेबियन में तैनात किया। 3 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हवाई हमलों और धमाकों की खबरें आईं। ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चलाए और अंततः मादुरो को हिरासत में ले लिया गया। इसका असर इतनी हिंसात्मक स्थिति पैदा हुई कि सुरक्षा अधिकारी मारे गए, वाहन और विमान युद्ध मोड़ पर चले गए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों समूहों ने इसे राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अब आप सोचकर बताइए, क्या वेनेजुएला की कहानी सिर्फ एक देश की गिरावट है या यह वैश्विक राजनीति की एक नई शुरुआत?